आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महापालिका चुनाव में किस पार्टी का होगा दबदबा? महाविकास आघाड़ी या फिर एनडीए? किसका पलड़ा होगा भारी? दरअसल 2 साल से सोलापुर महापालिका चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे पार्टी के आजी माजी नगर सेवक अपने पार्टी नेताओं के हर आदेश का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2012 में कांग्रेस अपने सहयोगी पार्टियों की मदद से सत्ता में आई थी, तो सोलापुर महापालिका में पहली बार 2017 में बीजेपी ने 49 सीट जीतकर अपना झंडा लहराया, जहां शिवसेना 21, कांग्रेस 14, एनसीपी 4, बीएसपी 4, माकप 1 और पहली बार महापालिका चुनाव में उतरी एमआईएम ने 9 सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार ये आंकड़े बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह राज्य और देश के चुनाव में बीजेपी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के चेहरों को सामने रखती है, तो इंडिया अलायंस से राहुल गांधी जी और अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं के चेहरों को आगे रखती है। लेकिन अब स्थानीय स्वराज्य संस्था यानी लोकल बॉडी इलेक्शन में स्थानीय नेताओं का चेहरा बड़े मायने रखता है। सोलापुर महापालिका में 102 नगर सेवक हैं, जहां 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ ही महीनों में ये चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। जहां बीजेपी 2017 में 49 सीट जीतकर अपना मेयर बना लिया था, तो इस बार आमदार सुभाष देशमुख, विजय कुमार देशमुख और देवेंद्र कोटे का चेहरा लेकर मैदान में उतरेगी, तो महाविकास आघाड़ी में खासदार परिणीताई शिंदे का चेहरा सामने होगा। लोकसभा में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया तो विधानसभा में बीजेपी को भारी बहुमत मिला, लेकिन महापालिका चुनाव में एनडीए से बीजेपी के 3 एमएलए, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार के स्थानीय नेता किन किन आजी माजी नगर सेवकों पर नजर रखे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जबकि पिछले 2 सालों से बीजेपी के 3 आमदारों में थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिससे आजी माजी नगर सेवकों में भी परेशानी बढ़ी है कि इस बार टिकट मिलेगा या नहीं। और वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस नेता परिणीती शिंदे, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी गुट, माकप के नेताओं में कुछ न कुछ अनबन देखने को मिल रही है, जिस कारण आजी माजी नगर सेवक भी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार एमआईएम के साथ साथ प्रहार, वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरेगी, तो नतीजा कुछ और ही हो सकता है। सौभाग्य की एक बात तो साफ है कि महाविकास आघाड़ी से परिणीती शिंदे किन किन आजी माजी नगर सेवकों को मैदान में उतारेगी, तो वहीं बीजेपी के सुभाष देशमुख, विजय कुमार देशमुख और देवेंद्र कोटे किन किन आजी माजी नगर सेवकों को मैदान में उतारेंगे। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के 3 आमदार तो महाविकास आघाड़ी से परिणीती शिंदे का चेहरा सामने रहेगा। देखना होगा कि सोलापुर शहर की जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी।